इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है उसका हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉट ए बटे 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम LHS से सोल्व करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ 1 माइनस कॉट ए बटे 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो ये दो होल स्क्वायर किया हुआ है तो हम सबसे पहले इसको दो बार लिखेंगे, दो जगह लिखेंगे। तो दो बार लिखेंगे तो क्या हुआ 1 माइनस कॉट ए बटे 1 माइनस tan a। एक बार ये हो गया, फिर एक बार इधर लिखेंगे 1 माइनस कॉट ए बटे 1 माइनस tan a। और अब हम कॉट को कॉस बदलेंगे कॉस में। तो क्या होगा 1 माइनस कॉट बराबर क्या होता है कॉस बटे साइन होता है फार्मूला। कॉट का मतलब क्या होता है कॉस बटे साइन, होल डिवाइडेड बाई tan को भी साइन कॉस में बदलेंगे। तो 1 माइनस tan बराबर क्या होता है साइन ए और क्या हो जाएगा बटे कॉस ए। फिर हम एलसीएम लेंगे दोनों में। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन होगा और इसी तरह से ये भी इसी तरह से होगा, जिससे ये हुआ ना वैसे ये भी हो जाएगा। तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं इधर जब एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो साइन मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए होगा साइन ए और होल डिवाइडेड बाई ठीक इसी प्रकार क्या होगा जब ये यहाँ पर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे नीचे में कॉस होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार ये भी होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए हो जाएगा माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए और होल डिवाइडेड बाई क्या होगा जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए ये हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर में साइन ए माइनस कॉस ए वही कॉस ए माइनस साइन ए जो दोनों बराबर ही है, सिर्फ इसमें अगर जो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं इससे तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, ऊपर में भी साइन ए माइनस कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इससे मतलब नीचे वाले से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस तो ऊपर में ही लिखा जाता है जनरली। ठीक है। तो माइनस आएगा इसके साथ कॉमन आएगा तो ये नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो हम एक बार लिख ही देते हैं इसको। जो ये बटा है तो क्या होगा बटा में गुना होता है तो इस तरह हम कर देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए ये हो गया। ठीक है। ये बटा क्या होगा साइन ए। अब बटा भागा में क्या होता है भागा में इसका उल्टा होता है, जो नीचे में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो क्या हुआ गुना में ऊपर लिखा जाता है। इस बात को याद रखो, जो नीचे लिखा है उसे वो नीचे ही रहेगा। देखो तो इस बात को मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया है, इससे ही कॉमन लिया है मैंने माइनस कॉस ए माइनस साइन ए से ही मैंने माइनस कॉमन लिया। इस बात को ध्यान रखो, मैंने माइनस ले लिया तो इस साइन हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होगा। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है। साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है। इसी प्रकार ये भी तो वही टर्म है, दोनों तो एक ही चीज़ है तो हम इसी का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम क्यों लिखे बार बार, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो हम इस जो मैंने ये बनाया है मैंने इसी का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। सबसे अच्छा है कि मैं इसका स्क्वायर कर दिया हूँ। ठीक है। ये पूरे का इतना से पूरे का क्या है स्क्वायर है। ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा ये साइन ए माइनस कॉस से कट जाएगा और माइनस जब रहता है और स्क्वायर पावर रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो प्लस हो जाएगा और कॉस बटे साइन तो कॉस बटे साइन बचेगा। ठीक है। इसका स्क्वायर तो कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट। ठीक है। कॉट होता है तो कॉट का स्क्वायर, कॉट ए का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करना था, RHS में लाना था तो प्रूफ हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और उससे प्रूफ करता हूँ। ठीक है। अगला पेज पर
इस क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करना है कि रूट 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्रूफ करना है। तो हम LHS को सोल्व करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। जब तक रेशनलाइज नहीं करेंगे ना तो ये बनेगा ही नहीं। तो हम सबसे पहले इसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो पहले 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए ये दिया हुआ है, ठीक है। रूट भगाने के लिए ही रेशनलाइज करना पड़ता है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। तो रेशनलाइज करने का नियम होता है कि जो डिनोमिनेटर में प्लस रहता है, जैसे 1 प्लस कॉस ए है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ गुना होता है ऊपर और नीचे। तो वह यहाँ जो प्लस है वो माइनस के साथ गुना होगा, ऊपर में भी नीचे में भी। तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। और जितना मैंने ऊपर लिखा हूँ उतना नीचे भी लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से क्या करना, रेशनलाइज किया जाता है, मतलब हर का प्रमेयीकरण। इसे क्या कहते हैं, हर का प्रमेयीकरण। ये जो मैंने ऊपर नीचे लिखा हूँ इसको बोलते हैं हर का प्रमेयीकरण। यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुना किया जाता है ऊपर नीचे, सेम चीज़ ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। बस प्रमेयीकरण करने के लिए प्लस रहता है नीचे में, डिनोमिनेटर में हर में, तो यहाँ पर माइनस किया जाता है, ठीक है। तो उतना ही नीचे भी लिखते हैं। और अगर जो माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस से 2 गुना है, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट लगेगा ऊपर में। और नीचे में देखो, नीचे में ये 1 प्लस कॉस ए है, ये 1 माइनस कॉस ए है। तो अलजेब्रा में फार्मूला होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो क्या हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। और इसका रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे और माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस से क्या बचेगा, वो 1 माइनस कॉस से। इस बात को ध्यान रखो, ठीक। और फिर ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो सिंपली साइन बचेगा, साइन ए। क्या बचेगा, साइन ए, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइन से एक बार एक को भागा देंगे, फिर साइन ए से कॉस को भागा देंगे अलग अलग। तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए और एक जगह हो जाएगा कॉस बटा ए, कॉस बटा सॉरी साइन ए। ये हो जाएगा। तो मेरा क्या 1 बटे साइन ए क्या होता है, 1 बटे साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए हो जाएगा उल्टा, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए। तो ये हमारा लाना था RHS में, तो मेरा प्रूफ हो गया। तो मैं अब थर्ड क्वेश्चन लिख करके सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करा है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए। तो इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, LHS को मैं लिख रहा हूँ, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये हम फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। फिर इसी तरह से नीचे भी होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और जब हम कॉसेक को नीचे करेंगे सेक को ऊपर करेंगे, मतलब कॉसेक को जब नीचे करेंगे तो क्या होगा, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। और जब कॉसेक स्क्वायर को ऊपर सेक स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, तो क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। यही हमें प्रूफ करना था RHS में। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ये भी रूट में ही है, अंदर में ही है, उसको प्रूफ करना है कि सेक ए माइनस टेन ए। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा। इसका भी हर का प्रमेयीकरण करेंगे LHS से। तो सबसे पहले तो हम इस फार्मूला को लिखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ये हो गया बराबर, ठीक है, रूट
अब हम जब तक हर का प्रमेयकरण नहीं करेंगे ये रूट भागेगा नहीं, रूट हमको भगाना है, तो हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे जो दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए होगा, ठीक है। यहाँ पर साइन ए, ये साइन है, ठीक है, ये एस है, साइन ए हो गया। तो हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, हर का प्रमेयकरण करने के लिए प्लस न है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो गुना 1 माइनस साइन ए, ठीक है, बटा 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 2 को बन गया, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, रूट रहेगा बटे क्या होगा, यहाँ से देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है फार्मूला, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है, फार्मूला मैंने अप्लाई किया हूँ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रूट के अंदर 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो जब स्क्वायर और रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक इसी प्रकार से ये स्क्वायर और रूट हटेगा तो कॉस बचेगा, कॉस ए। फिर अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस क्या होता है, उल्टा 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए हो जाएगा, और साइन बटे कॉस टेन होता है, तो माइनस में टेन ए हो जाएगा, जो कि हमें RHS लाना था, वो भी मैंने प्रूफ कर चुका हूँ। तो इस तरह से ये सब का क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहा हूँ लिख करके। अगला क्वेश्चन है एक ठो कि सिद्ध करें कि साइन 48 डिग्री, फिर साइन 23 डिग्री, फिर सेक 42 डिग्री, और इसी में मल्टीप्लाई में है सेक 67 डिग्री। इसी में मल्टीप्लाई में ही है सेक 67 डिग्री बराबर प्रूफ करना है, एक प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना तो 90 बनाने की कोशिश करना। ठीक है, कि कौन कौन जोड़ा मिलके 90 बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों को जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 23 डिग्री और 67 डिग्री जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। तो उन दोनों को हम पहले एक साथ लिख लेंगे ताकि सुविधा होगा, है ना। साइन 48 डिग्री और क्या है साइन 23 डिग्री, सेक 42 डिग्री और सेक 67 डिग्री ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, ये 48 वाला को और 42 वाला को एक जगह लिखेंगे। जो मैंने एक लाइन बनाया है उसके नीचे उसको हम एक जगह लिखेंगे। साइन 48 डिग्री और सेक 42 डिग्री एक जगह लिखेंगे, और बाकी साइन 23 डिग्री और सेक 67 डिग्री इसको हम एक जगह लिखेंगे। ठीक, अब इसमें से सिर्फ एक ही को बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे। अगर जो दोनों को बदलेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसमें से या तो साइन को बदलेंगे या तो सेक को बदलेंगे, तो बेहतर होगा कि हम सेक को बदल लेते हैं। तो साइन को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, साइन 48 डिग्री, और सेक बराबर सेक 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 42 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटा देंगे तो 42 डिग्री आ ना जाएगा। तो इसीलिए मैंने 42 डिग्री को क्या लिखा हूँ, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है ना, इस बात को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी साइन को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 23 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको बदलेंगे। तो सेक 90 डिग्री में से कितना घटाएं ताकि 67 डिग्री आ जाए। तो 23 डिग्री अगर जो घटाएंगे
तभी ना हमको 67 लाना है, तो 67 आना चाहिए। तो 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। तो इस वही 67 डिग्री का ही मान इस फॉर्मेट में लिखा गया है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री करेंगे तभी ना 67 डिग्री आना चाहिए, आएगा। इतना लाना भी है, क्योंकि नहीं लाएंगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा, इसीलिए मैंने लाया। ठीक है, तो अब हम फार्मूला जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कौसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कौसेक थीटा। तो कौसेक थीटा की जगह पर क्या 48 डिग्री, तो कौस 48 डिग्री हो गया। साइन वाला ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ऐसे उतार देंगे साइन 23 डिग्री, और इसको भी बदल देंगे। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कौसेक थीटा। ये थीटा की जगह पर क्या हुआ 23 डिग्री। ठीक, अब हम जानते हैं फार्मूला से कि साइन गुने कौसेक, साइन थीटा गुने कौसेक थीटा तो 1 होता है। साइन थीटा गुने कौसेक थीटा 1, ये भी साइन थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर 1 बराबर 1 गुना 1। तो RHS में 1 लाना था तो मैंने 1 ले आया हूँ, यही प्रूफ करना था। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और उसे सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाएं कि साइन ऑफ B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में 3 कोण का योग, मतलब कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको B प्लस C लाना है। क्वेश्चन को भी देखना है। ठीक है, B प्लस C लाना है। तो मैं B प्लस C को बाएं तरफ ही रहने देता हूँ और A को दाएं तरफ भेज दूंगा। ठीक है, तो B प्लस C को मैं इधर ही रहने देता हूँ बराबर, ये 180 डिग्री है। और जब मैं इसको A को दाएं तरफ भेजूंगा तो ये प्लस में है, तो बाएं तरफ क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि 2 से भागा दिया हुआ बटा 2 है, तो मैं 2 से दोनों तरफ भाग दे देता हूँ। 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो जब मैं 2 से दोनों तरफ भाग दूंगा तो क्या होगा, B प्लस C बटा 2। भाग देने का मतलब क्या, बटा ही तो होगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A बटे 2। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। तो 180 डिग्री बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस A बटा 2 हो जाएगा, A बटा 2। मतलब कि क्या हो गया, B प्लस C बटे 2 बराबर हो गया 90 डिग्री और माइनस A बटे 2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री है। अब हम क्या क्वेश्चन में देखते जाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन लगा हुआ है, तो हम साइन लगा देते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ साइन लगाने पर, है ना, दोनों तरफ साइन लगाने पर, जब साइन लगाएंगे तो क्या होगा, साइन लगाने पर, साइन लगाएंगे तो साइन हो जाएगा साइन ऑफ B प्लस C बटे 2। इधर भी हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A बटे 2, क्योंकि साइन ही तो लगाना है ना। तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन ऑफ B प्लस C बटे 2। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला कोस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पर क्या है A बटे 2, तो A बटे 2। यही हमको प्रूफ करना था। RHS भी आ गया और LHS भी आ गया। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आता है। तो ये आंसर हो गया। तो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर और उसे हम सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है ये, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, सारा का वैल्यू रख देंगे। 2 tan स्क्वायर, तो 2 गुने tan 45 डिग्री के मान क्या होता है, tan 45 डिग्री के मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ना किया हुआ तो स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस कोस 30 डिग्री के मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2, तो इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस साइन 60 डिग्री के मान क्या होता है,
√3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंपली 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। तो हम इसका आंसर क्या हो गया, 2, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पेज पर सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में करा है कि सिद्ध करना है tan स्क्वायर फाई प्लस tan स्क्वायर मतलब प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को लिखेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे अच्छा है कि tan को मैं साइन कोस में बदलता हूँ। तो tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई बटे कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसी तरह से कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाई बटे साइन स्क्वायर फाई, प्लस में 2 है तो लसा निकाल लेंगे। ये प्लस में 2 है तो नीचे 1 होगा, ठीक है, इसके नीचे 1 होगा। अब हम लसा निकालेंगे तो लसा क्या होगा, इस सब का लसा हो जाएगा, ये सब का लसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। तो जब कॉस स्क्वायर से भाग देंगे इसको यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन के पावर 4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो। फिर इसी तरह से यहाँ पर कॉस के पावर 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर तो कट जाएगा, जब हम साइन स्क्वायर से भागा देंगे लसा में तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो कॉस के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कुछ भी है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, 1 बटे मतलब यही 1 बटे साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई, यही है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर का उल्टा कॉसेक स्क्वायर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर फाई हो गया, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर फाई, यही हमें RHS में लाना था। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी सिद्ध करने का ही है, अधिकतर सिद्ध करने का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब 20 नंबर का मैथ में आता है क्लास 10 में। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, LHS से सोल्व करेंगे। अब जहाँ भी सेक 10 दिखता है वहाँ पर साइन कोस में बदल दो, यही मेन सोल्व करने का तरीका है। जहाँ भी सेक 10 दिखता है उसको साइन कोस में बदल दो, सब चीज़ को साइन कोस में बदलने से क्वेश्चन आसान हो जाता है सोल्व करने में। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, मतलब कॉस a हो जाएगा। tan को भी बदलेंगे साइन कॉस में, तो tan बराबर क्या होता है, साइन a बटे कॉस a, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो साइन कोस में है ही, तो इसको हम कुछ भी नहीं बदलेंगे, तो 1 माइनस साइन a ही रहेगा, ठीक, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो कॉस a का तो LCM कॉस a ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a, और इधर क्या है 1 माइनस साइन a। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, बटे में नीचे कॉस a रहेगा,
ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो 2 गो में से एक घटेगा नीचे, मैंने भागा देंगे तो क्या कटेगा, क्योंकि नीचे में कॉस ए है। तो 2 गो में से एगो कटेगा तो एगो बचेगा ना, तो कॉस ए बच जाएगा, जो कि RHS में पूछ रहा था, प्रूफ करने के लिए आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।